नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं आशा मान के चल रहा हूँ व्यस्त रहिएगा मित्रों। आपकी डेट भी आ चुकी है, 14 और 15 मई को आपका पेपर भी है, तो अब व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। अब आपको एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नए डाटा भी पढ़ना है। तो आज है 13 मार्च और 13 मार्च को हम लोग फाइनली जो पढ़ने वाले हैं, हालांकि ये क्लास 2 बजे होनी थी लेकिन 2 बजे राजेश सर की क्लास थी, इसलिए इस क्लास को 3 PM पे किया गया। 3 PM पे आज की क्लास हुई है और 3 PM पे आप सब इस क्लास का लुत्फ़ उठाएंगे। मित्रों, आज की इस क्लास में हम दक्षिणी शैली भी पढ़ेंगे, दक्षिणी शैली, और दक्षिणी शैली के साथ साथ आपके अन्य क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं उनको भी कराने का प्रयास है। तो आप सब इसका लुत्फ़ उठाइएगा, ईमानदारी से लास्ट में बताइएगा कितना क्वेश्चंस आपका सही गया है। आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। नोट्स पे विशेष ऑफर अभी भी चल रहा है तो आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, और क्लास का भी विशेष ऑफर अभी चल रहा है तो आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासक था। बहमनी साम्राज्य की नींव 1347 ईस्वी में पड़ी और 1425 ईस्वी में बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। तो बीदर कब जो है इसकी राजधानी बनती है? 1425 में बनती है। आपसे वनडे एंट्रेंस है तो एक दिवसीय परीक्षा जैसा फाइनली पूछ लिया जाएगा, फैक्ट पूछा जाएगा, आपको आता है या नहीं आता, बस इसी में आप जवाब दे पाते हैं। तो इसलिए ईमानदारी के साथ लिखिएगा, बताइएगा। आगे कहा जाए तो कह रहा है सर्वप्रथम अहमद शाह वली बहमनी ने कला के प्रति रुझान दिखाया था। अहमद शाह वली बहमनी जो है ये सबसे पहले कला के प्रति रुझान दिखाता है यहाँ पे। और आगे बढ़ा जाए तो अगला पॉइंट है अहमद शाह वली बहमनी को कला के प्रति विशेष रुझान था और इसे 1432 ईस्वी में बीदर दुर्ग का निर्माण करवा के रंग महल के कक्षों में बेल बूटे की सजावट भी करवाई थी। कब करवाई? 1432 में। 1432 से पहले आप किसी का नाम तक नहीं पढ़ पाएंगे। बीजापुर में नाम आएगा तो आदिल शाही वंश का आएगा, वो 1489 में आता है। 1490 में आपका अहमद नगर आता है जो निजाम शाही वाला होता है। आप बरार वाला देखेंगे तो वो भी आपका इमाद शाही होता है, 1490 के आसपास आता है। बाकी तो 1500 से आगे हैं। जब गोलकुंडा आएगा 1512 आएगा, बीदर आएगा 1526 आएगा। तो अहमद वली बहमनी को कला के प्रति विशेष रुझान रहा। उसने बीदर दुर्ग का निर्माण करवाया और फाइनली उसके रंगमहल के कक्षों में खूब बढ़िया से बेलबूटे की सजावट करवाई। बात याद रखना। आगे पूछा जाता है अहमद शाह वली का मकबरा भी ईरानी ढंग से फूल पत्तियों की नक्काशी के साथ सुसज्जित था। इसके मकबरे पे ईरानी प्रभाव देखने को मिल जाता है। किसके मकबरे पे? अहमद शाह वली के मकबरे पे। समझ में आई बात? आगे कहा जाता है 1490 से 1512 के मध्य बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है, यानी टूटता है और इसका पतन भी हो जाता है। इसके पश्चात दक्षिण में 5 सल्तनतों या फिर 5 राजवंशों की स्थापना हो जाती है। वो 5 राजवंश कौन कौन से हैं? तो बीजापुर है, बरार है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है और बीदर है। ये 5 होते हैं। किताबे नौरस का परिचय कभी जोहरी ने दिया है। तो ये किताबे नौरस याद रखना, राइटर पूछा जाता है, जोहरी का नाम आप प्रमुखता के साथ लगाना। आप 5 नगर के बारे में एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। ये हैं आपके 5 नगर। बीजापुर है, आदिल शाही वंश है, यहाँ पे 1489 में आता है। यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जब बरार की बात आती है, इब्राहिम जो है इमाद शाही वंश बनता है और ये फाइनली आपका 1490 में स्थापित होता है फतेहुल्लाह इमादत शाह के द्वारा। अहमदनगर की बात होती है, निजाम शाही होता है, 1490 के आसपास ये फाइनली अस्तित्व में आता है और मलिक अहमद जो है इसके संस्थापक बनते हैं। जब गोलकुंडा की बात आएगी तो कुतुबुद्दीन शाही का नाम आएगा। 1512 में गोलकुंडा अस्तित्व में आता है और कुली कुतुबुद्दीन शाह इसके संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। जबकि बीदर की बात आती है तो फरीद शाही वंश जो है अस्तित्व में आता है। 1526 के आसपास का शासन होता है और अमीर अली इनके जो है संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं।
अब आप खास करके यहाँ की चित्र शैलियों के बारे में देखेंगे, चित्रकला के बारे में देखेंगे, तो आइए देखते हैं चित्रकला की दृष्टि से जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि बीरार और बारार को क्रमशः अहमदनगर और बीजापुर में अपनी राजनीतिक सीमाओं को शामिल कर लिया। दक्षिणी चित्रकला का विकास जो है मुगलिया चित्रकला से भिन्न रूप में हुआ है, याद रखना। तो दक्षिणी चित्रकला मुगल चित्रकला से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। आप ये जान ही गए हैं कि जो विरार है ये अहमदनगर के अंतर्गत आता है और जो वरार है ये आपका बीजापुर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 1563 में मांडू पर मुगलों का अधिकार होने के कारण 1563 में मांडू पर मुगलों का अधिकार होने के कारण मांडू के कलाकार दक्षिणी कला केंद्रों पर मुगल कला का प्रभाव आ जाता है। जब वहाँ पे मुगल राजा आ जाएंगे तो वहाँ पे मुगल शासक भी आएंगे, शासक के साथ चित्रकार भी आएंगे, और जब चित्रकार आएंगे तो वहाँ पे चित्रकारिता करेंगे, यानी उनका प्रभाव भी झलकने लगेगा वहाँ की रचनाओं पर, जिससे वहाँ की चित्रकला और जो परिष्कृति है वो सुंदर हो गई। तो मांडू पे जब मुगल अधिकार पाते हैं 1563 में, फिर वहाँ की शैली मुगलिया प्रभाव से आच्छादित हो जाती है, याद रखना। आगे, दक्षिणी शैली में आकृतियां हल्की नीली और पीली पृष्ठभूमि पर चित्रित की गई। तो आपसे पूछा जाएगा दक्कनी शैली में कैसी रचनाएं मिलती हैं? नीली और पीली पृष्ठभूमि पर मिलती हैं। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मानवाकृतियों की जो शारीरिक रचना है वो लंबी है। मानवाकृतियों की शारीरिक रचना लंबी है और स्त्रियों के माथे छोटे तथा पीछे की ओर ढलवा बनाए गए हैं, ऐसा हुआ है। दक्षिणी शैली के चित्रों में एक चश्म चेहरे की जो है अधिकता है, एक चश्म चेहरे की प्रधानता बताई जाती है। दक्षिणी शैली का उत्कृष्ट चित्र एक हाथी है। जलधारा के पास 1600 ईस्वी में चित्रित उदाहरण पाया जाता है, तो हाथी वाला रचना दक्षिणी शैली का उत्कृष्ट चित्र है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है दक्षिणी शैली में पुरुष आकृतियों की वेशभूषा में घेरदार जामे, कमरबंद सरपेचे और आभूषणों के साथ माला है, हार बाजूबंद पहने हुए हैं, ऐसा दर्शाया गया। दक्षिणी शैली के पक्षियों में मयूर का सिंगरफ रंग से नक्काशी युक्त बनाया गया है। इस शैली में जो हाशिए हैं वो सुनहरे रंग या फिर सिंगरफ रंग से नक्काशी युक्त बनाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस शैली में पेड़ों के प्रायः नारियल हैं, ताड़ हैं आदि वृक्ष जो हैं वो पृष्ठभूमि पर अंकित बताए जाते हैं। दक्षिणी शैली के भवनों में श्वेत मीनार हैं और श्वेत मीनार नुमा दर्शाया गया है, जिस पर महीन पच्चीकारी का चित्रण भी हुआ है। तो श्वेत मीनार आपको देखने को दक्षिणी शैली में देखने को मिलेगा और महीन पच्चीकारी का चित्रण भी उस मीनारों पे हुआ है, ये बात याद रखिएगा। दक्षिणी शैली में ये विशेषताएं। दक्षिणी शैली में रंग बिरंगे बादल, अग्रभाग में जो पुष्पित क्यारियां हैं, शोभा यात्रा हैं, इनके दृश्य देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब दक्षिणी शैली की विशेषताओं में नाम आ जाता है। अब दक्षिणी शैली में एक शैली आती है आपकी बीजापुर, जो आदिल शाही वंश के रूप में जाना जाता है, उसे थोड़ा सा देखते हैं। एक रचना है रागनी श्रीराग। रागनी श्रीराग रचना बीजापुर शैली के अंतर्गत आती है। यह पहले रचना देखो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखा आपने? अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश जो है कला प्रेमी शासक हुए। बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का प्रथम संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था तथा वह बहुत ही कला प्रेमी शासक रहा है। यूसुफ आदिल शाह 1489 में फाइनली ये वंश अस्तित्व में आता है। इसके समय में ईरान तथा तुर्की से प्रख्यात साहित्यकार साथ के साथ कलाकार को आमंत्रित किया और दक्षिण की चित्रकला में साहित्य के साथ साथ चित्रकला को विकसित करने का काम इसी का रहा। किसका रहा मित्रों? नाम यूसुफ आदिल शाह होता है। और आगे बढ़ोगे तो आगे कहा जाता है अली आदिल शाह प्रथम की कला का महान आश्रयदाता रहा है। क्या? अली आदिल शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है और ये कला का महान आश्रयदाता रहा, यानी कलाकारों को अपने पास रखने का प्रयास किया, कलाकारों को बचाने का काम किया, कला को एक ऊंचाई तक ले जाने में अपना योगदान दिया। बीजापुर शैली मुगलिया तकनीकी के साथ जो है प्रभावित है, तो सम्मेलन द्वारा प्रभावित हो जाती है। अली आदिल शाह प्रथम की बेगम है, यानी पत्नी है चांद सुल्ताना। ये कला पारखी विदुषी और चित्रकर्ती रही हैं, याद रखना है। तो इनका नाम पूछा जा सकता है। चांद सुल्ताना किसकी पत्नी है? तो अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी है। अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी है, चांद सुल्ताना नाम होता है और ये एक पारखी विदुषी हैं, उसके साथ चित्रकर्ती भी रही हैं, यानी चित्र रचना भी बनाती रही हैं। और आगे बढ़ोगे मित्रों तो आगे कहा जाता है अली आदिल शाह प्रथम के राज्यकाल में 1570 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ है नुजूम अल उलूम लिखा गया।
क्या लिखा गया? नुज़ूल उल उलूम लिखा गया, चित्रित ग्रंथ है 1570 में। और यह ग्रंथ खगोल विद्या पे आधारित है। इस ग्रंथ में 876 चित्र और 140 कितने 140 नक्शे और उसके साथ तालिकाएं हैं। आपसे पूछा जाएगा नुज़ूल उल उलूम में कुल कितने चित्र हैं, तो 876 याद रखना पड़ेगा। पूछा जाएगा नुज़ूल उल उलूम में कितने नक्शे रखे हुए हैं या तालिकाएं रखी हुई हैं, तो 140 का नाम आपको लगाना पड़ेगा। ये पूछा जाएगा नुज़ूल उल उलूम किसके शासनकाल में या किसके राज्यकाल में फाइनली लिखा गया या चित्रित हुआ, तो अली आदिल शाह प्रथम का नाम आपको याद रखना होगा। ये बीजापुर के राजा होते हैं। आगे बढ़ें। बीजापुर शैली मुगलिया शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी, याद रखना है। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इनके समय में बीजापुर शैली को अधिक उन्नति प्राप्त हुई, यानी शीर्ष पे चलती है। किसके टाइम पे? उनके भतीजे होते हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, उनके टाइम पे। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, तो आगे कहा जाता है जहांगीर के समय में फारूक बेग, क्या जहांगीर मुगलिया वंश का शासक है, उसके काल में फारूक बेग नामक चित्रकार बीजापुर आया था। इसने इब्राहिम आदिल शाह का शबीह बनाया था। किसका? इब्राहिम आदिल शाह, जो उनका भतीजा था उसका शबीह बनाया था। ठीक है, अली आदिल शाह प्रथम का भतीजा है ना इब्राहिम आदिल शाह, जिसके काल में चित्रकला शीर्ष पे जाती है। तो उनका शबीह कौन बनाया था? फारूक बेग बनाया था। किसके काल का चितेरा है? जहांगीर के काल का चितेरा है, याद रखना। नुज़ूम उल उलूम ग्रंथ वर्तमान में चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में रखा हुआ है, याद रखना। नुज़ूल उल उलूम वही है जिसमें हमने अभी आपसे कहा था कि 876 चित्र हैं, 140 नक्शे हैं। कहाँ पे रखा हुआ है? चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। इब्राहिम आदिल शाह ने नौरस नामक पुस्तक लिखी। आपसे पूछा जाएगा नौरस के रचयिता कौन है, नौरस के लेखक कौन है, तो इब्राहिम आदिल शाह का नाम आपको लगाना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। और आगे बढ़ा जाए तो बीजापुर शैली में बने चित्र जो है वो सघन वन में खड़ी स्त्री, सघन वन में खड़ी स्त्री है, हाथियों की लड़ाई है। ये चित्र आपका भारतीय इतिहास शोधक मंडल पूना में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और रचना बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों, क्या कहा जाता है? कहा जाता है बीजापुर शैली में चौगना या चौगान, चौगान वाला भित्तीय चित्र दर्शनीय है। चौगान वाला भित्तीय चित्र दर्शनीय है। मोहम्मद आदिल शाह के समय बीजापुर शैली पे यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगा था। बीजापुर शैली के चित्रों में जो चेहरे हैं चमकदार हैं, पृष्ठभूमि जो है वो शदी हरी तान वाली पंक्ति बताई गई है। और आगे बढ़ोगे तो आगे कहा जाता है इब्राहिम आदिल शाह के संगीत प्रेम के कारण, इब्राहिम आदिल शाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र चित्रित हुए हैं। ये रागमाला बड़ौदा संग्रहालय में आपको सुरक्षित देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो कपड़े पर चित्रित जो बीजापुर है इसके शासक का विशाल पटचित्र अच्छा उदाहरण है। यह प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में देखने को मिल जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में देखने को मिल जाएगा। बीजापुर शैली में चित्रकला के साथ साथ आदिल शाही शासकों ने स्थापत्य कला में रुचि दिखाई। किस पे रुचि दिखाई? स्थापत्य कला पे भी रुचि दिखाई, यानी बनवाने का काम भी किया है। और आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। आदिल शाह के समय में बीजापुर गोल गुम्बद, इब्राहिम रोजा, जामा मस्जिद, संत महल और मेहता महल आदि स्थापत्य का निर्माण करवाया गया। किसके टाइम पे हुआ? आदिल शाह के टाइम पे। किस शैली में आता है? बीजापुर शैली में आता है। नाम याद रखना। बीजापुर में क्या क्या बना? गोल गुम्बद, इब्राहिम रोजा, जामा मस्जिद, शत मंजिला महल, उसके साथ मेहता महल। तो ये सब निर्माण बीजापुर के अंतर्गत होता है, आदिल शाह के समय में बनता है। मीर हासिम जो है ये मुगलिया चित्रकाल का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क रहा है, मीर हासिम का, याद रखना। और आगे बढ़ोगे तो बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र जो है वो रागनी श्री राग है। आपको अभी स्टार्टिंग में हमने दिखाया था रागनी श्री राग, रचना दिखाई थी ना, सबसे पहले हमने रागनी श्री राग ही आपको दिखाया था जब बीजापुर दिखाया था। बीजापुर शैली चांद बीबी पोलो खेलते हुए, यह भी एक बढ़िया चित्र है, फेमस चित्र है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना, चांद बीबी पोलो खेलते हुए रचना किस टाइम की है? बीजापुर टाइम की है, बीजापुर। आगे बढ़ें। बीजापुर के बाद अहमदनगर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अहमदनगर बीजापुर साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने में अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का प्रमुख हाथ होता है। बीजापुर साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने में अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का जो है स्थान आता है। अहमदनगर के इनका नाम लिया जाता है। अहमदनगर में मुर्तजा बहुत ही कलाप्रिय शासक रहा। कौन? मुर्तजा। अहमदनगर आप जानते हैं मलिक अहमद जो 1490 के आसपास अस्तित्व में आता है, उसके टाइम का है।
ठीक है, संस्थापक में कौन आएंगे? मलिक अहमद आएंगे। मुर्तजा ने 1565 से 69 में अपने पिता की प्रशंसा है तारीख हुसैन शाही काव्य ग्रंथ अपने राज्य में चित्रित करवाया। कौन? तारीख हुसैन शाही। किसके अस्तित्व में? तो अपने पिताजी की प्रशंसा में उसने जो है अस्तित्व में लाके और फाइनली उसको चित्रित करवाया था। कौन? मुर्तजा। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ पर मालवा पे चित्रकला जो नियामत नामा ग्रंथ है उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ में किसका प्रभाव है? तो नियामत नामा ग्रंथ का प्रभाव ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब आपको एक दृश्य दिखाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है। वसंत राग का दृश्य बढ़िया से देखना। इस टाइम बारिश भी हो रही है तो आपको पता है वसंत राग क्या है। ये देखो अच्छे से, वसंत राग पेड़ है, इधर द्वारपाल खड़े, इधर द्वारपाल खड़े, इधर द्वारपाल खड़े, बीच में आपको दो प्रेमी युगल दिखाई दे रहे हैं बढ़िया से। इधर पेड़ लगा हुआ है, आप देख रहे हैं सब अच्छा सा। तो ये वसंत राग का दृश्य भाई अहमदनगर के अंतर्गत अच्छा चित्र माना जाता है। और आगे क्या है अहमदनगर में? बढ़िया बढ़िया। तो जैसे तारीफ हुसैन शाही में केवल 12 चित्र हैं, जिसमें अधिकतर चित्र जो है वो युद्ध के दृश्य से संबंधित है। तो तारीख हुसैन शाही में कितने चित्र हैं टोटल? हम पूछते हैं आपको कई बार 10 के डोज में या 90 टेस्ट पेपर में मिला होगा। तो 12 चित्रों का उल्लेख है। किससे आधारित हैं वो चित्र? तो ज़्यादातर चित्र युद्ध दृश्य से आधारित हैं। किसके काल का है? अहमदनगर टाइम पीरियड का है। वही अहमदनगर जो निजाम शाही वंश के रूप में जाना जाता है, 1490 में अस्तित्व में आता है। मलिक अहमद जिसके संस्थापक होते हैं। आगे बढ़ें। अहमदनगर शैली में 1551 से 1595 तक रागमाला से संबंधित चित्र बने थे। बुरहान द्वितीय के समय अहमदनगर में बना चित्र जो है वो हिंडोल राग है, वो 1591 में बना है। यह चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है 1601 में अहमदनगर अकबर के अधिकार में आ गया था। कौन? अकबर इस पे अधिकार कर लेता है। कब? 1601 में। और आगे बढ़ोगे अहमदनगर की कला शैली में बीजापुर और गोलकुंडा का चित्र शैलियों का विशेष रूप से प्रभाव करता है, यानी प्रभावित करता है। और अहमदनगर शैली में सुनहरे आसमानों के साथ अलंकृत प्रकृति और चमकीले रंगों का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो चमकीले रंगों में चित्र ज़्यादा देखने को मिलेगा। हुसैन निजाम शाह के संरक्षण में तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित किया गया। कौन सा? तारीख हुसैन शाही ग्रंथ भी चित्रित हुआ है। किसके टाइम पे हुआ भाई? हुसैन निजाम शाह के टाइम पे चित्रित हुआ। तो ये आपके अहमदनगर का टाइम रहा है, जो मलिक अहमद जिसके संस्थापक होते हैं 1490 में जो फाइनली अस्तित्व में आता है निजाम शाही वंश, उसके टाइम का है। और आप ये तो जान ही गए कि तारीफ हुसैन शाही में कितने चित्र हैं? 12। किससे संबंधित हैं? युद्ध दृश्य। ऐसे आपने अभी आगे देखा था कि नुजुमुल उलूम में कितने चित्र हैं? तो आपने कहा था कि 876 चित्र हैं। और कितने नक्शे हैं? 140 नक्शे। दोनों समझ में आए? आगे बढ़ेंगे, गोलकुंडा पढ़ेंगे। गोलकुंडा की अगर बात करते हैं मित्रों तो आपसे कह रहा है मसूलीपट्टनम बंदरगाह गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह है। गोलकुंडा का संस्थापक इब्राहिम कुतुबुद्दीन होता है। कौन होता है? इब्राहिम कुतुबुद्दीन गोलकुंडा का संस्थापक होता है। कुली कुतुबुद्दीन आप जानते हैं कुतुबुद्दीन वंश में आते हैं, 1512 के आसपास अस्तित्व में आता है। गोलकुंडा का कला और संस्कृति का उन्नायक शासक मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन रहा है। ये कुली कुतुबुद्दीन कब काम करता है? तो आप जानते हैं 1512 में अस्तित्व में आता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे देखेंगे रचनाएं बहुत अच्छी हैं। रचनाओं को जब आप ढूंढना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे तो समझ में आएगा। रागनी मधु माधवी, ये रचना है रागनी मधु माधवी। देख लो अच्छे से देख लो। रागनी मधु माधवी ये रचना है भाई। वृक्षों से आच्छादित है, चारों ओर से पुष्प हैं, कलिकाएं हैं, बीच में एक रागनी बैठी हुई है। आपको ये देखने को मिल रहा होगा, सुंदर युवती। यही रचना आपकी रागनी मधु माधवी है। गोलकुंडा शैली की अच्छी रचना बताई जाती है। आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में देखा जाए तो आगे कहा जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन ने अपनी बेगम भागमती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को नई राजधानी बनाया था। किसके सम्मान में? भागमती के सम्मान में। राजधानी क्या बनती है? हैदराबाद बनता है। कौन बनाता है? मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन बनाते हैं। मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन 1591 में हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवा देते हैं। चार मीनार कब बनता है? 1591, जिसे विजय द्वार के रूप में बनवाया जाता है। किसके रूप में? विजय द्वार के रूप में उसे बनवाने का काम करते हैं। और आगे बढ़ो तो आगे कहा जाता है गोलकुंडा में बना एक चित्र है मैना और नारी। भाई रचना पूछी जाएगी आपसे। मैना और नारी का चित्र है जो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में रखा हुआ है। किस टाइम पीरियड का है? तो आपको कहना पड़ेगा गोलकुंडा जो है गोलकुंडा टाइम पीरियड का है। दक्षिणी शैली में 5 नाम आते हैं: बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदार।
आपसे पूछा जाता है उसमें से कौन सी रचना मैना और नारी के लिए जानी जाएगी या किस शैली में आएगा, तो आपको गोलकुंडा याद रखना पड़ेगा, कुतुब शाही वंश का, कुली कुतुब शाह वाला गोलकुंडा। ठीक है, तो ये मैना और नारी वाली रचना कहाँ की है? गोलकुंडा की है, डबलिन संग्रहालय में रखी हुई है, याद रखना है। आगे बात करेंगे, आगे क्या मिलेगा आपको। आगे कह रहा है गोलकुंडा, गोलकुंडा में नृत्यांगनाओं और पाशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में मिले। तो गोलकुंडा में कैसे चित्र मिले आपसे? पाशवान के चित्र में, नृत्यांगनाओं के चित्र ज़्यादा मिले हैं। अहमदनगर में कैसा चित्र मिला था? अहमदनगर में आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो हमें चित्र देखने को मिले वो रागमाला से चित्र मिले, युद्ध संबंधी दृश्य खूब ज़्यादा देखने को मिले। तो ये अहमदनगर की विशेषता थी। गोलकुंडा कला के प्रारंभिक चित्रों की अगर बात करते हैं तो 1590 में चित्रित किया गया। 5 नृत्यांगनाओं का चित्र है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। 5 नृत्यांगनाएं पूछा जाएगा, 5 नृत्यांगनाओं का चित्र जो 1590 के आसपास बनता है वो कहाँ का है? तो आपको कहना पड़ेगा वो गोलकुंडा टाइम का है। गोलकुंडा कला का बढ़िया चित्र है, प्रारंभिक चित्र है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है मोहम्मद कुतुबुद्द शाह के राज्यकाल में अनेक व्यक्ति चित्र और उसके साथ दरबारी चित्रों का निर्माण भी हुआ है। किसके टाइम पे? मोहम्मद कुतुबुद्द शाह के टाइम पे। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है मित्रों कि 1610 से 1620 के मध्य जो है गोलकुंडा में दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी चित्रित की गई। दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी जो है चित्रित की गई, ये गोलकुंडा में ही चित्रित होती है और 1610 से 1620 के मध्य चित्रित की जाती है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है विजयनगर की पराजय में सर्वाधिक जो लाभ होता है वो गोलकुंडा शैली को ही होता है। तो विजयनगर अगर पराजित होता है मित्रों तो उसमें सबसे ज़्यादा गोलकुंडा शैली प्रभावित होती है, लाभ पाती है। विजयनगर वही हरिहर और बुक्का वाला, हरिहर राय और बुक्का राय वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है अबुल हसन तानाशाह के समय, अबुल हसन तानाशाह के समय चित्रित रागमाला के चित्रों में तेज चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। कैसे रंग? तेज चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। गोलकुंडा से पटचित्र ईरानी और यूरोपियन देशों में भेजे जाते थे, ये भी याद रखना है। ईरानी और यूरोपियन देशों में गोलकुंडा से पटचित्र भेजे जाते रहे। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मित्रों, क्या कहा जाता है? मीर निज़ाम अली खां आसफ जहां द्वितीय के समय में तुजुक ए आसफी ग्रंथ लिखा जाता है जिसको चित्रित किया जाता है। तुजुक ए आसफी ग्रंथ लिखा जाता है जिसे चित्रित किया जाता है। किसके टाइम पे भाई होता है? तो ये मीर निज़ाम अली खां आसफ द्वितीय के समय में। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है हैदराबाद के चित्र में गोलकुंडा वाली चमकदार और रंग व्यवस्था का त्याग कर दिया गया था, ऐसा बताया जाता है हैदराबाद वाले चित्रों में। संगीतकारों की गैलेक्सी किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया रवि वर्मा की है, सिद्ध कुमार हालधार की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है या फिर छतीन्द्रनाथ मजूमदार की है। संगीतकारों की गैलेक्सी के लिए पूछा गया तो नाम रवि वर्मा लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। पूछा गया रामानंद और उनके अनुयायी किसके विख्यात म्यूरल हैं? नाम दिया गया है नंदलाल बोस का है, रामकिंकर वैज का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है या फिर कृपाल सिंह शेखावत का है। रामानंद और उनके अनुयायी की बात हो रही है मित्रों। अगर रामानंद और उनके अनुयायी के बारे में पूछा जा रहा है तो राइट आंसर आपको विनोद बिहारी मुखर्जी लगाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आता है आज की कला पुस्तक के लेखक हैं। आज की कला पुस्तक के लेखक क्या प्रयाग शुक्ल जी हैं, ज्योतिष जोशी जी हैं, विनोद भारद्वाज जी हैं या फिर राकेश मिश्रा जी हैं? आज की कला पुस्तक के राइटर के बारे में पूछा गया तो आज की कला जो राइटिंग है ये प्रयाग शुक्ल की है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। पूछा गया भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। नाम गया के बराबर में मिला है, सांची में मिला है, जयपुर के बरौठ में मिला है या फिर विदिशा के विजयनगर में मिला है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ से मिला? तो पुराना वाला जो वृत्ताकार मंदिर मिला है मित्रों ये जयपुर के बैरौठ में मिला है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है अवेटिंग द क्यू। अवेटिंग द क्यू जो फेस्टल माध्यम में है ये किसका चित्र है? नाम मोने का है, देंगा का है, माने का है और पिकासो का नाम दिया गया। अवेटिंग द क्यू की बात हो रही है। अवेटिंग द क्यू अगर पेस्टल रचना हम पूछते हैं तो राइट आंसर आपको देंगा देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर मित्रों बनाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा।
आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कलिल्लाह व दिमना, कलिल्लाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की अरबी रूपांतरण है? नाम ब्रह्मसूत्र का है, पंचतंत्र का है, महाभारत का है और सुश्रुतु संहिता का नाम दे दिया है। कलिल्लाह और दिमना की बात होती है तो कलिल्लाह और दिमना जो फाइनली रचनाएं हैं ये आपके पंचतंत्र में आती हैं, तो सही जवाब पंचतंत्र का ये अरबी रूपांतरण है कलिल्लाह और दिमना। राइट आंसर सी के साथ लगा लेना मित्रों। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया प्राकृतिक स्मारक कृष्ण का माखन लड्डू, आपसे कह रहा है कृष्ण का माखन लड्डू कहाँ स्थित है? नाम महाबलीपुरम का है, बादामी का है, आईहोल का है और मथुरा का नाम दिया गया। कृष्ण का माखन लड्डू आपसे पूछा गया किसकी रचना है या कहाँ स्थित है? तो जब इसके लोकेशन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब महाबलीपुरम बनता है। ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ जाता है। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। मनीनी राधिका किसका चित्र है? मनीनी राधिका राजा रवि वर्मा का है, छतीनाथ मजूमदार का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है या फिर उनमें से कोई नहीं। मनीनी राधिका की अगर बात आती है तो मनीनी राधिका जो रचना है मित्रों ये राजा रवि वर्मा की रचना है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा किस युग से मानी जाती है? नाम प्रागैतिहासिक का है, वैदिक का है, सैंधव का है और गुप्त का नाम दिया गया। भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की जो प्रथा है ये कौन से युग से मानी जाती है? अगर युग का नाम पूछा जा रहा है तो सही जवाब वैदिक युग लगाना। राइट आंसर आप सी के साथ बनाना। सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से एक विख्यात कला आलोचक है। नाम जय झरोटिया का है, अर्पिता सिंह का है, राम कुमार और ज्योतिष जोशी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया एक फेमस विख्यात कला आलोचक कौन है? तो कला आलोचक के रूप में ज्योतिष जोशी का नाम लगाइएगा। डी के साथ आप लोग राइट आंसर्स बिठाइएगा। सही जवाब डी के साथ बैठेगा मित्रों। डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है जॉर्जियोन किसका शिष्य था? नाम दिया गया पिकासो का है, बर्लिनी का है, डॉली का है या फिर ब्रॉक का है। जॉर्जियोन किसका शिष्य रहा है मित्रों? अगर शिष्यत्व की बात करते हैं तो बेल्लेलिनी सही जवाब बनता है। राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। कह रहा बसंत की रूपकथा किस कलाकार का चित्र है? नाम व्यत्यचल्ली का है, घिवर्ती का है, लिप्पी का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बसंत की रूपकथा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर बसंत की रूपकथा आपसे कह रहा है तो राइट आंसर व्यत्यचल्ली लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। ए के साथ सही जवाब लगेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? तेओदोर रूसो का जन्म जो है 1812 में कहाँ हुआ? नाम भारत का है, इटली का है, फ्रांस का है और जर्मनी का नाम दिया गया। तेओदोर रूसो का जो जन्म है 1812 में कहाँ पे होता है मित्रों? तो जब इनके जन्म की बात आएगी तो आपको फ्रांस के साथ आंसर देना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है तोता व तरुणी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम फ्रांसवा का है, कोर्बे का है, बर्बिजा का है और डाली का नाम दे दिया गया। तोता और तरुणी की बात हो रही है, बढ़िया चित्र है, कौन बनाया? तो सही जवाब कोर्बे के साथ है। सी के साथ आंसर लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। मंदिर का शुद्धिकरण जैसा प्रसिद्ध चित्र कौन बनाता है? नाम एल गेक्रो का है, दोमिये का है, रूसो और मोने का नाम दिया गया। मंदिर के शुद्धिकरण की बात हो रही है, फेमस चित्र है, कौन बनाता है? एल गेक्रो की रचना है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। 1957 में बद्रीनाथ आर्या ने शिक्षा ग्रहण किया। मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर बंगाल में? 1957 में बद्रीनाथ आर्या कहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर आपको लखनऊ लगाना है। सही जवाब मित्रों सी के साथ बनाना है। सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। सेरेमनी है, नुक्कड़ नाटक है, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने बनाया, प्रयाग झा ने बनाया, समीर मंडल ने बनाया या फिर दिनकर कौशिक के द्वारा बनाया जाता है? सेरेमनी है, नुक्कड़ नाटक है, ये प्रमुख चित्र है मित्रों, अच्छा चित्र है, कौन बनाता है? तो सही जवाब आपका सुधीर पटवर्धन के साथ बैठेगा। ए इज़ द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। अकबर पद्मश्री का पद्म भूषण कब मिला? नाम 2019 का है, 2004 का है, 2017 और 2010 का नाम दिया गया। अकबर पद्मश्री को जो है पद्म भूषण कब दिया जाता है? तो जब पद्म भूषण देने की बात आएगी 2010 का सन आएगा। राइट आंसर डी के साथ बैठेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। टोरसो जैसा प्रमुख चित्र जो तैलीय रंग में है ये किसने बनाया? नाम सदानंद बाकरे का है, कृष्ण खन्ना का है, मोहन सामंत और एम एफ हुसैन का नाम दिया गया। टोरसो जैसा जो प्रमुख चित्र है तैलीय माध्यम में है, कौन बनाता है मित्रों? तो सही जवाब सदानंद बाकरे का बनता है। ए के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रदोष दास गुप्ता किस ब्रिटिश मूर्तिकार से प्रभावित थे? नाम डाली का है, हेनरी मोर का है, पोलार्क और कैम्ब्रिज का नाम दिया गया। प्रदोष दास गुप्ता किस ब्रिटिश मूर्तिकार से प्रभावित थे आपसे पूछा गया, तो नाम हेनरी मोर का बैठेगा। सही जवाब आपको मित्रों सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। उपन्यास है लास्ट फॉर लाइफ, ये किसके जीवन की कहानी है? लास्ट फॉर लाइफ। नाम वैन गॉग का है, पिकासो का है, सेंजा और गार्गिन का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ की बात हो रही है मित्रों। राइट आंसर्स वैन गॉग बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ रहा है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। वाटर लिली की बात हो रही है। बढ़िया पेंटिंग श्रृंखला है, किसके द्वारा बनाई गई थी? नाम अमृता शेरगिल का है, मोने का है, अमरनाथ सहगल और माने का नाम दिया गया। वाटर लिली की बात हो रही है मित्रों, तो सही जवाब मोने बनते हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा है पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट। पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट के चित्रकार कौन है? वैन गॉग हैं, पाल सेजान हैं, देंगा हैं या फिर पिकासो हैं? पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट की बात होती है मित्रों, तो इसके जो रचनाकार हैं वो वैन गॉग हैं। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। वैन गॉग इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं तो पूछा गया पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? नाम वैन गॉग का है, दोमिए का है, गॉर्गिन का है और कुर्बे का नाम दे दिया गया। पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? तो पत्थर तोड़ने वाले जो कृति है मित्रों ये कुर्बे की है। राइट आंसर डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है? नाम गोया का है, देंगा का है, दोमिए का है, लोत्रेक का है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का जो नाटक है ये कहाँ अंकित मिलता है मित्रों? तो ये दोमिए की रचना में अंकित मिलता है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो बी के साथ आंसर्स लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है उछलकर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया? नाम कांस्टेबल का है, ब्लेम ब्लैक का है, टर्नर और जोशुआ रेनॉल्ड्स का नाम दे दिया गया। उछलकर लांघता हुआ अश्व के बारे में पूछा गया। अगर उछलकर लांघता हुआ अश्व के बारे में पूछा जाए तो सही जवाब कांस्टेबल बनता है। ए इज़ द राइट आंसर्स बैठ जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया द टॉयलेट ऑफ वीनस। द टॉयलेट ऑफ वीनस किसके द्वारा चित्रित है? नाम एनी विल्स कोरिशो का है, नाम आस्टोरेनो कोरिशो का है, नाम माइकल एंजेलो और मेसिस द कैरावेजियो का है और फ्रेंको राइस वाउचर का नाम दिया गया। द टॉयलेट ऑफ वीनस की बात होती है, किसके द्वारा चित्रित है? द टॉयलेट ऑफ वीनस की अगर बात करते हैं तो ये आपके फ्रेंकाइस वाउचर सही जवाब बनते हैं। डी के साथ राइट आंसर्स बैठता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? नाम जरबरा का है, नाम कैरावेजियो का है, नाम वेलास्के का है, नाम म्यूरिलो का दिया गया। तरबूज खाने वाले की बात होती है। राइट आंसर्स क्या बैठता है? तरबूज खाने वाले की अगर बात करते हैं म्यूरिलो राइट आंसर्स बैठता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा गया सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? नाम लियोनार्डो का है, रैफेल का है, बैत्तिचेल्ली का है और मर्सियोचो का नाम दे दिया गया। सिस्टीन मैडोना की अगर बात आती है मित्रों तो राइट आंसर्स रैफेल बनते हैं। सही जवाब सी के साथ बैठता है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? नाम एम एफ हुसैन का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, असद चरजा का है और के हब्बार का नाम दिया गया। अंकुरण नामक चित्र की चित्रण की बात होती है, कौन करता है? तो सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको बी के साथ आंसर्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है ताश खेलने वाले जैसी प्रमुख कलाकृति किसने बनाई है? नाम सेजान का है, मार्शल धुंसा का है, गोंगवा का है और पिकासो का नाम दे दिया गया। ताश खेलने वाले की बात होती है, सही जवाब जो बनता है मित्रों वो सेजान बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आनंदोत्सव की रात है, सपेरा है, आंधी ग्रस्त जंगल है, ये प्रमुख चित्र है किसने बनाया? नाम टर्नर का है, रूशो का है, ब्रूशे का है और सल्वाडोर डाली का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आनंदोत्सव की रात है, सपेरा है, आंधी ग्रस्त जंगल है, अच्छा चित्र है मित्रों, ये रूशो के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन संथाल विलेज हो गया, प्लाश हो गया, संथाल गर्ल हो गया, प्रमुख चित्र है किसने बनाया? नाम भूपेन खक्कर का है, शोभा सिंह का है, हरेन दास और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। संथाल विलेज है, पलाश है, संथाल गर्ल है। आपसे पूछा कि अच्छा चित्र है कौन बनाता है? तो इनके जब चित्रकार की बात आती है मित्रों तो राइट आंसर आपके हरेन दास बनते हैं। सही जवाब आपका बी के साथ बैठता है, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, बनारस के घाट की बात हो रही है, कांसा माध्यम में है, गांधी दर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम महेंद्र पांड्या का है, एस जी श्रीखंडे का है, उषा रानी हुजा और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। बनारस के घाट की बात हो रही है, कांसा माध्यम में बना है मित्रों। तो बनारस के घाट की अगर बात करते हैं तो जो राइट आंसर बैठता है वो एस जी श्रीखंडे के साथ बैठता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात होगी तो सी के साथ आंसर्स बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, ऐसा कथन किसका है? नाम रामकिंकर वैद्य का है, सुरेंद्र नाथकर का है, श्रीधर महापात्रा और धनराज भगत का नाम दिया गया। अच्छा मूर्तिकार बनना है तो स्वयं मिट्टी तैयार करें मित्रों, तो ऐसा कथन जो है रामकिंकर वैद्य का है, ऐसा निर्देश रामकिंकर वैद्य ने दिया था। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ आ रहा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर जा रहा है, प्रश्न संख्या 6 की बात होती है, कला प्रसंग है, शिल्पलोक है, कला दर्शन है, रेखावली है, प्रमुख पुस्तक है किसने लिखी? नाम असद अली का है, उमेद खान का है, विश्वनाथ मुखर्जी और रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। कला प्रसंग, शिल्पलोक, कला दर्शन, रेखावली अच्छी पुस्तकें हैं, लिखा जाता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा मित्रों, पूछा गया मनुष्य का माया ज्वाल जैसा जो फेमस कृति है वो किसकी है? नाम गीता कपूर का है, मदन लाल नागर का है, प्रणय रंजन राय का है और वीरेश्वर सेन का नाम दिया गया। मनुष्य का मायाजाल के बारे में पूछा गया, अगर मनुष्य के मायाजाल की बात करते हैं तो मदन लाल नागर की रचना है। राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया उदयपुर की गणगौर सवारी प्रमुख चित्र है किसने बनाया? उदयपुर की गणगौर सवारी गोवर्धन लाल जोशी की है, शंकर बलबीर पलिश्कर की है, बिमल दास गुप्ता की है या फिर जोगेंद्र चौधरी की है? उदयपुर की गणगौर सवारी जो रचना है मित्रों ये गोवर्धन लाल जोशी की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स बनाना है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया पेंटर ऑफ फेमिनिटी, पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है। नाम मारियो मिरांडा का है, गोगीश्वर ओसवाल का है, अबिद सूरती का नाम और रेनी दोहमन का दिया गया। पेंटर ऑफ फेमिनिटी की अगर बात करते हैं गोगीश्वर ओसवाल जो है इस नाम से जाने जाते हैं, तो रही बाप सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, पूछा गया 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में हो गया था भूपेन खक्कर का, बीरेन डे का, ए के स्वामी का या फिर एन कृष्णा रेड्डी का? 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में हो गया था निधन मित्रों, तो वो हैं एन कृष्णा रेड्डी। राइट आंसर हमें डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है, सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट यानी आंधी नामक चित्र किसने बनाया? नाम जॉर्जियोन का है, बिंजी का है, माइकल एंजुलो का है और हेनरी मातिस का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आंधी के लिए पूछा गया है मित्रों, राइट आंसर जॉर्जियोन है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, रीतिवाद का माइकल एंजुलो पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, इससे डेडरार्ड का पिता कहा जाता है। रोकोको कला का फादर, ग्रेसियस कला का फादर, बरोक कला का फादर या फिर मेशिक पुणे। रीतिवाद का माइकल एंजुलो पे व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं मित्रों? तो बरोक कला का पिता कहते हैं, इसलिए राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, मेल्टिंग वॉच किस कलाकार की पेंटिंग है? नाम सल्वाडोर डाली का है, सार्न दोम्बिये का है, जार्ज लूरो का है और ओनार दोम्बिये का नाम दिया गया। मेल्टिंग वॉच की बात हो रही है मित्रों, अगर मेल्टिंग वॉच पूछा जाता है तो जो राइट आंसर्स बनेगा वो सल्वाडोर डाली बनेगा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया जन्म जीवन का जन्म है, महादेवी दुर्गा है, भिक्षुक परिवार है, बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, नित्यानंद महापात्रा का है, डीपी धूलिया का है और हेरेन दास का नाम दिया गया। जीवन का जन्म है, महादेवी दुर्गा है, भिक्षुक परिवार है, अच्छा रचना है मित्रों, और इसके जो रचनाकार हैं वो नित्यानंद महापात्रा है। तो राइट आंसर नित्यानंद महापात्रा बनेगा, सी के साथ आंसर बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अछूत हिमशिलाएं हैं, तीर्थयात्री हैं, स्नानार्थी हैं, योद्धा और संत हैं, प्रकाश का आवाहन है, पुनर्जीवन है, आत्मबोध है, बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? नाम वीरेश्वर सेन का है, गीता कपूर का है, मदन लाल नागर का है और सनतकर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। सही जवाब वीरेश्वर सेन की बात हुई, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बना, ए इज द राइट आंसर्स लगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे कह रहा है लखनऊ जो लिनोकट माध्यम में 1973 में बनाया जाता है, केदारनाथ मंदिर है, जल रंग मास माध्यम में बनाया जाता है 1953 में। ये बढ़िया चित्र हैं, किसके हैं? नंदलाल बोस ने बनाए, के हबार ने बनाए, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाए या फिर रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाए? आपसे लखनऊ और केदारनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया। अगर रचनाकार पूछते हैं तो रणवीर सिंह बिष्ट आंसर्स दीजिएगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है 1904 में बेहाला कलकत्ता में जन्म और 1980 में विनोद बिहारी मुखर्जी की मृत्यु डाडाडाट में हुई है। मनु पारेख अहमदाबाद में हुई, अनिल कंजरई बांग्लादेश में हुई, दिल्ली में हुई या फिर तमिलनाडु में हुई? विनोद बिहारी मुखर्जी के निधन की बात हो रही है मित्रों। निधन की अगर बात होती है तो दिल्ली में इनका दुखद निधन होता है 1980 में। तो 1980 सही जवाब लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया 1720 में ठाकुर इंदर सिंह का चित्र डाडाडाट शैली का उत्कृष्ट चित्र है। 1720 का ठाकुर इंदर सिंह का जो चित्र है नागौर शैली का बढ़िया चित्र है, जयपुर शैली का है, बूंदी शैली का है या फिर पटना शैली का है? अगर आपसे पूछा जा रहा है ठाकुर इंदर सिंह का बढ़िया चित्र कौन सा है, तो राइट आंसर्स आपको नागौर शैली देना पड़ेगा मित्रों, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है विष्णु लक्ष्मी, ये बीकानेर शैली का चित्र है मित्रों, बढ़िया चित्र है। इसके चित्रकार कौन है? नाम कमला का है, हामिद रुकनुद्दीन का है, इलायची का है और हरदेव का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। विष्णु लक्ष्मी की बात होती है मित्रों तो सही जवाब जो है वो हामिद रुकनुद्दीन है, सही जवाब सी के साथ बनाना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर डाडाडाट के रायपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के रायपुर में है, महाराष्ट्र के रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है और फिर गुजरात में है। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है मित्रों ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा ले। बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष थे, ये कौन सी शैली में है? अलवर शैली, जौन शैली, जम्मू शैली या फिर गुलेर शैली? बुद्धराम के बारे में पूछा गया, ये पशु पक्षियों के लिए बहुत अच्छी रचना करते हैं मित्रों और ये अलवर शैली के एक अच्छे कलाकार बताए जाते हैं। तो सही जवाब आपको अलवर शैली के साथ लगाना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने किया था, इसमें कुल कितने सदस्य रहे? नाम 5 सदस्य का है, 12 सदस्य का है, 8 सदस्य का है और 16 सदस्य का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 की स्थापना के बारे में पूछा गया, कितने लोग थे मित्रों? तो यहाँ 12 सदस्यों का काम रहा, जी स्वामीनाथन के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलेगा, आपसे कह रहा है एक अचंभा देख रे भाई, इसके चित्रकार पूछे गए। एक अचंभा देख रे भाई जो रचना है जे स्वामीनाथन ने बनाई, एम रडुप्पा नायडू ने बनाई, जीएम शेख ने बनाई या फिर जयराम पटेल के द्वारा बनाई गई? एक अचंभा देख ले भाई जो रचना है मित्रों ये रचना आपके गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यहाँ जवाब राइट आंसर्स लगाना, तो बी के साथ आंसर्स मिलान करना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात आती है, पूछा गया अंतरिक्षयान विंडो, ये बढ़िया चित्र है मित्रों, किस कलाकार ने बनाया? नाम आर.एम. पलानी अप्पन का है, जे राम पटेल का है, सनत कौर और नसरीन मोहम्मदी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्षयान विंडो। अंतरिक्षयान विंडो की अगर बात करते हैं, बढ़िया चित्र रचना है मित्रों और आर.एम. पलानी अप्पन के द्वारा फाइनली ये मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। तो आपको राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा लेना है। आगे चला जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है
आदिल शाह की छवि, ये बढ़िया चित्र है, किस कलाकार ने बनाया है? नाम माधव का है, फारूक बेग का है, हरिवंश और मुकुंद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया आदिल शाह का छवि किसने बनाया है? आदिल शाह के छवि की बात आती है मित्रों तो ये फारूक बेग के द्वारा बनाई गई रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फारूक बेग लगाना, सी इज द राइट आंसर्स अपना बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। अकबर के समय में कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार थे? नाम 4 का है, 13 का है, 14 का है और 6 का नाम दिया गया। अकबर के टाइम पे कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार रहे हैं? तो अगर प्रमुख गुजराती चित्रकार की बात करेंगे तो टोटल संख्या 6 मिलेगी मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया कॉन्डिस्की का जन्म 1866 में डाडाडाट में हुआ था। नाम मॉस्को का है, कराची का है, लंदन का है और जर्मनी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कॉन्डिस्की का जन्म 1866 में हुआ था। अब अगर कॉन्डिस्की के जन्म की बात करते हैं तो मॉस्को में इसका जन्म हुआ। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ यहाँ लगाना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम माइकल एंजेलो का है, पॉल गोंगवा का है, जैक्सन पोलार्क का है और एडवर्ड मुंक का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे कह रहा है रखवाला, मात्रात्मा, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारी रचनाएं किसने बनाई मित्रों? अच्छा चित्र है, बढ़िया चित्र है और चित्रकार पॉल गोंगवा के द्वारा बनाया गया है। तो आप यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता। अशोक वन में सीता है, वीणा वादनी है, मातृत्व प्रेम है, यह अच्छा चित्र है मित्रों, किसके द्वारा बनाया गया है? तो नाम शोभा सिंह का है, हरेन दास का है, डी देवलालीकर का है और भूरी सिंह शेखावत का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता, वीणा वादनी, मातृत्व प्रेम, ये बढ़िया रचना है, किसने बनाया? तो डी देवलालीकर के द्वारा बनाया गया। सही जवाब डी देवलालीकर के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे पूछा गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा। तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जो है वो किस कलाकार को कहा जाता है? नाम है रामाचंद्रन का है, मंजीत बाबा का है, निकोलस रोरिक और दिलीप दास गुप्ता का नाम दिया गया। तो आपसे पूछ लिया गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा आप किसे मानते हैं? तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जिसे कहते हैं उसका नाम मंजीत बाबा है। तो हम यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाएंगे मित्रों, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र है दूध बेश में कृष्ण, ये किस संग्रहालय में है? आपसे पूछा गया। नाम भारत कला भवन का है, इलाहाबाद संग्रहालय का है, राज्य संग्रहालय लखनऊ का है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का नाम दिया गया। रवि वर्मा का एक फेमस चित्र है दूध वेश में श्री कृष्ण। दूध वेश में जो श्री कृष्ण है, ये जो रचना आपको देखने को मिलेगी मित्रों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में देखने को मिलेगी, यानी न्यू दिल्ली के साथ आंसर्स मिलान करना है, डी के साथ आपको सही जवाब बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है राजपूत कला किस क्षेत्र की है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, बिहार का है, आंध्र प्रदेश का है। राजपूत कला कौन से क्षेत्र की है मित्रों? अगर राजपूत कला के क्षेत्र का संबंध पूछा जाए कहां से है, तो आपको राजस्थान के साथ आंसर देना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। सही जवाब सी के साथ बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, आपसे कह रहा है 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसा चित्र कौन सी गुफा में चित्रित है? नाम रंग महल का है, अजंता का है, जोगीमारा का है, लोरा का नाम दिया गया। 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हुई हैं, ऐसा जो दृश्य मिला है मित्रों, यह आपके रंग महल से मिला है। रंग महल यानी बाघ गुफा से मिला है, तो बाघ गुफा इसके लिए सही जवाब बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है मालवा के चोर पंचायत का चित्रण किस राजा के संरक्षण में माना जाता है? तो मालवा में जो चोर पंचायत है उसका चित्रण जो है गयासुद्दीन के टाइम हुआ, बाज बहादुर के टाइम हुआ, नसीरुद्दीन के टाइम हुआ या फिर कुतुबुद्दीन के टाइम हुआ। मालवा में जो चोर पंचायत का है उसका चित्रण जो है कौन से राजा के संरक्षण काल में होता है मित्रों? तो नसीरुद्दीन सही जवाब बनता है। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है मित्रों, पूछा गया किस शैली में छोटी नयिकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं?
कौन सी शैली है जहाँ पे छोटी नौकाएं जो दर्शाई गई हैं, जो नदियों में नौका विहार होता है वो नौकाएं, तो लाल रंग से दर्शाई गई। नाम जयपुर का है, किशनगढ़ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का नाम दिया गया। कहाँ पे आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है? तो मित्रों छोटी नौकाएं लाल रंग से दिखाई गई, वो आपका किशनगढ़ शैली में हुआ है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है द थीफ ऑफ बगदाद कृति किसकी है? द थीफ ऑफ बगदाद जो रचना है जय झरोटिया की है, एम एफ हुसैन की है, सच राजा की है, देवयानी कृष्ण की है। आपसे पूछ रहा है थीफ ऑफ बगदाद के लिए। मित्रों थीफ ऑफ बगदाद अगर कृति आप देखना चाहते हैं तो ये रचना आपको मकबूल फिदा हुसैन के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि थीफ ऑफ बगदाद वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा ही बनाई गई। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं। नाम मिस्र की मूर्तिकला में है, भारतीय मूर्तिकला में है, यूनानी मूर्तिकला में है और मैक्सिकन मूर्तिकला का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं कहां पे? तो मित्रों मानव आकृतियां नृत्य करती हुई आकृतियों जैसी दिखाई देती हैं यूनानी मूर्तिकला में। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? नाम लाल का है, हरा का है, नीला का है और नारंगी का नाम दिया गया। प्रजनन और विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होता है मित्रों वो आपका हरा होता है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो आप सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। आपसे पूछा गया कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। नाम प्लेटो का दिया गया, टॉलस्टॉय का दिया गया, क्रोंचे और हेंगेल के कथन के रूप में पूछा गया है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसा जो कथन दिया जाता है प्लेटो के द्वारा दिया जाता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया चारागाह की एक शाम किसका चित्र है? नाम वॉन गॉग का है, राम कुमार का है, वीसी सान्याल और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। चारागाह की एक शाम पूछा गया किसकी रचना है? आपको भावेश चंद्र सान्याल याद आने चाहिए। सही जवाब आपको बी के साथ याद रखना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? इंडियन कार्टून गैलरी की आपके प्रयागराज में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है या फिर मुंबई में है? इंडियन कार्टून गैलरी की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसका संबंध आपके बेंगलुरु शहर से है, जिसे हम आईटी सिटी के रूप में जानते हैं शहर को। सही जवाब कर्नाटका बेंगलुरु आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? 1850, 1908, 1918, 1819। आपसे पूछा गया अजंता गुफा की खोज कब होती है? अजंता की अगर खोजने की बात आए मित्रों तो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। 30 गुफाएं सहेजे हुए हैं, 5 आपकी चैत्य हैं और 25 आपकी बिहार हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलता है और फाइनली इसकी खोज 1819 में होती है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। नाम ब्रांक का है, रैफेल का है, पिकासो का है और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है मित्रों? तो सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे, बी इज द राइट आंसर लगेगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा, तो रामायण के रचयिता हैं। पूछा गया रामायण के रचयिता हैं। नाम रामानंद सागर का है, तुलसीदास का है, महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि का नाम दिया गया। रामायण के रचयिता रूप में पूछा गया कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि आंसर देना पड़ेगा। अगर यहां आपसे तुलसीदास के बारे में पूछा जाता तो यहां रामचरितमानस आंसर बनता, याद रखना रामचरितमानस। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपसे कह रहा है ब्लो राइटर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? नाम पिकासो का है, कॉन्डिस्की का है, सल्वाडोर डाली और जॉन मिरो का नाम दिया गया। ब्लो राइटर नाम का जो नव आंदोलन स्टार्ट होता है मित्रों, इसकी पहल जो की जाती है वो कॉन्डिस्की के द्वारा की जाती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, कॉन्डिस्की इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, गीता कपूर कौन थे? पूछा गया चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार और कला समीक्षक का नाम दिया गया। गीता कपूर के बारे में पूछा गया कौन है? गीता कपूर का जो संबंध होता है इतिहासकार और कला समीक्षक के रूप में होता है। तो सही जवाब हमें डी के रूप में देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा।
आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 19 अगस्त या फिर 7 दिसंबर। विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये आपके 19 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर्स देना तो बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है। नाम रोंदा का है, वैन गॉग का है, रेम्ब्रा और हेनरी मूर का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ के बारे में पूछा गया है। अगर लास्ट फॉर लाइफ की बात आती है मित्रों तो सही जवाब वैन गॉग देना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया द थिंकर। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है। द थिंकर नामक मूर्ति की बात करते हैं ड्यूरर हैं, रॉफेल हैं, माइकल एंजेलो हैं, रोंदा है। द थिंकर की अगर बात करते हैं मित्रों तो द थिंकर का जो संबंध होता है वो फाइनली रोंदा के साथ होता है, इसलिए सही जवाब जब लगाना तो रोंदा लगाना, बी इज द नहीं, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। 26 है, 28 है, 21 है, 22 है। मित्रों ये क्वेश्चंस बहुत जटिल क्वेश्चंस है, बहुत दिक्कत देता है लोगों को। कई किताबों में आपको 28 दिखाई दे जाएगा, कई किताबों में आपको 22 दिखाई दे जाएगा, कई जगह 21 दिखाई दे जाएगा। कई बार हमने कई आंसर्स खुद ही लगवाए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि अगली बार हमने 21 चित्र प्रति सेकंड का रिकॉर्ड दिया था, लेकिन कई किताबों हमने 28 भी पढ़ा है, कई किताबों में 26 भी हमने पढ़ा है, कई किताबों में 22 भी पढ़ा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई, क्वेश्चंस बाहर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारी डिमांड तो यही रहेगी, हमारी तरफ से इसको हम ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं। फिलहाल आप अपने हिसाब से आंसर्स लगाइएगा, अगली बार हमने बी आंसर्स लगवाया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलाकृत जो चैत्याग्रह है वो स्थित है। पीतल खोरा में स्थित है, कारले में स्थित है, जुन्नार में है या फिर बेडसा में है। मित्रों आपसे कह रहा है हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्याग्रह है वो कहाँ पाया गया। तो कारले में स्थित है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको कारले आंसर्स देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है। नाम नंदिकालम, उसके साथ कलिंग तुरुंग पारणी, उसके साथ पेरिया पुराणम और कुराल का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है तमिल ग्रंथों में लघु वेद किसे कहा जाता है, छोटा वाला वेद किसे कहते हैं। तो कुराल को छोटा वेद नाम दिया गया है। सही जवाब हम डी के साथ लगा पाते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। नाम बृहद कथा का है, बृहद संहिता का है, ब्राह्मण और जय संहिता का नाम दिया गया। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। महाभारत को अगर मूलतः आप नाम देखेंगे तो जय संहिता भी कहा जाता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था मित्रों। तो वल्लभी की जब बात आए तो आपको सही जवाब गुजरात के साथ देना है, डी के साथ राइट आंसर्स बना लेना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया हड्डी से निर्मित आभूषण भारत मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। वो शराय नाहर से मिले हैं, लहरिया से मिले हैं, महदाह से मिले या फिर चोपनी मांडू से मिले हैं। हड्डी से निर्मित है, आभूषण है, भारत के मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं मित्रों, ये महदाह से प्राप्त हुए हैं। सही जवाब महदाह देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। कालीबंगा से, धौलावीरा से, लोथल से या फिर बनावली से। आपसे पूछा गया हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। अगर हाथी दांत के पैमाना की बात आएगी, स्केल की बात आएगी मित्रों, तो ये आपके लोथल से मिला है। वही लोथल जहां पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, वही लोथल जहां पर आपको क्या बनाने का मित्रों आप जानते हैं, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जहां से आपके नाव का साक्ष्य मिला। अरे नाव नहीं, सीधे सीधे बड़ी बड़ी जहाजों का साक्ष्य मिला। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, नागल्लपुरम शहर की स्थापना विजयनगर में निम्नलिखित में से कौन से राजा ने की थी। नाम पूछा गया नागल्लपुरम, देवराज द्वितीय ने बसाया, कृष्णदेव राय ने,
अच्युता देव ने बनवाया या फिर देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है। अगर आपसे नागल्यपुरम शहर की बात कर रहा है मित्रों, तो नागल्यपुरम शहर जो है वो कृष्ण देव राय के द्वारा विजयनगर के बीच में बनवाया गया। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया? नाम उदयन का है, शुद्धोदन का है, कालाशोक का है और महागोविंद का नाम दे दिया गया। किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया था, आपसे पूछा गया। वास्तुकार का नाम उदयन बनेगा मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? नाम गौतम का है, पातंजलि का है, बद्रयान का है और कपिल ऋषि का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब कपिल ऋषि बनते हैं, कपिल मुनि बनते हैं। डी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया मृगावती पुस्तक के रचनाकार हैं। नाम राणा कुंभा का है, बिलहण का है, मतीराम का है और मृगावती का नाम दिया गया। मृगावती पुस्तक के बारे में ही पूछा गया है। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों। मृगावती दे दिया गया। ऑप्शन गलत होना चाहिए, इसके जगह पे चेंज होना चाहिए। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ मित्रों। डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देना होता है, इसलिए डी आंसर्स लगाइएगा। हालांकि ऐसे गलतियां अब कम करने का प्रयास रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाम बर्तन का है, पांडुलिपि का है, भित्तीय चित्र का है, इनमें से कोई नहीं। आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा गया जो चित्र दिखाई देते हैं उसके अवशेष किस पे ज्यादा हैं? तो बर्तनों पर ज्यादा अवशेष दिखाई देते हैं। सही जवाब बर्तन देना पड़ता है, फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा भारतीय चित्र 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। 3 लड़कियां अमृता शेरगिल की हैं, यामिनी राय की हैं, अमृत प्रियतम की हैं या फिर नंदलाल बोस की। 3 लड़कियों के बारे में पूछा गया, किसकी है मित्रों? 3 लड़कियों की अगर बात आती है, सही जवाब अमृता शेरगिल बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? नाम इस्लाम का है, बौद्ध का है, हिंदू का है, जैन का है। सांची स्थित जो महास्तूप है कौन से धर्म से संबंध रखता है मित्रों? तो आप जैसे महास्तूप की बात करेंगे तुरंत याद आएगा बौद्ध धर्म। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार का नाम बताइए। नाम ए आर चुगतई का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, मनु पारेख और ब्रह्मदत्त शर्मा का नाम दिया गया। राधिका के बारे में पूछा गया। सही जवाब ए आर चुगतई बनेगा। ए के साथ आंसर्स मिलान करेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? नाम हड़प्पा का है, रंगपुर का है, लोथल और रोपड़ का नाम दिया गया। सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? सही जवाब दिया गया हड़प्पा। तो राइट आंसर्स आपको हड़प्पा देना है मित्रों। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। आगे चलते हैं। पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? नाम जयंत पारिक का है, अनुपम शुद्ध का है, देवयानी कृष्ण का है और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। महान विदूषक जो चित्र श्रृंखला बनाई जाती है वो किसकी रचना है मित्रों? तो सही जवाब आपको कृष्णा रेड्डी देना पड़ेगा। सही जवाब आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना पड़ जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? गुप्त काल में, शुंग सातवाहन काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो काष्ठ यानी लकड़ी के साथ साथ जो पत्थर और ईंटों का मैक्सिमम उपयोग देखने को मिलता है वो मौर्य काल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सही जवाब मौर्य लगाएंगे, बी के साथ राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नृत्यांगनाओं और पाकवानों या पासवानों के चित्र जो है वो बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। तो नृत्यांगना और पासवानों के ज़्यादा चित्र जो बने हैं हैदराबाद में, गोलोकुंडा में, अहमदनगर या बीजापुर, कहाँ पे बने हैं मित्रों? तो नृत्यवान और पासवानों की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादा चित्र हमें गोलकुंडा में दिखाई देते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है मित्रों। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है ये किसका चित्र है? नाम अमृता शेरगिल का है, नलिनी मौलनी का है, माधवी पारेख और नसरीन मोहम्मदी का नाम दे दिया गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल के बारे में पूछा गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में रचना बनाई गई और सरदार उमराव सिंह की पुत्री बनाती है। नाम अमृता शेरगिल होता है। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, कह रहा है थीम्बलम या फिर तीर्थंकर ये किसका प्रतीक है? एक हाथी है मित्रों, पूछ लिया गया। थीम्बलम या तीर्थंकर जो है अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी, नेमिनाथ का प्रतीक है हाथी, स्वभावना का प्रतीक है हाथी, या फिर महावीर स्वामी का प्रतीक है हाथी। आपसे कह रहा है थीम्बलम या फिर तीर्थंकर किसका प्रतीक है हाथी मित्रों? तो ये अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी। राइट आंसर अजीतनाथ देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा निषाद राज व भगवान राम का मिलन। निषाद राज और भगवान राम का मिलन जो टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया वो किस कलाकार ने बनाया है? नाम राजा रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, नंदलाल बोस का है और गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम दिया गया। तो निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन वाली रचना है मित्रों वो असित कुमार हालदार ने बनाई है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था मित्रों? नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का दिया गया है, अलेक्जेंडर कर्निंघम का दिया गया, विंसेंट ए स्मिथ का दिया गया और ए.के. स्वामी का नाम दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो संस्थापक सदस्य रहा वो अलेक्जेंडर कर्निंघम है। सही जवाब क्या देना पड़ेगा? सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा आपसे। कह रहा है लोटस पॉन्ड। लोटस पॉन्ड बहुत चर्चित संस्थापन है मित्रों, ये पूछा गया। विमान सुंदरम ने बनाया लोटस पॉन्ड, मदन लाल का है, सुबोध गुप्ता का है या फिर भारती खेर का है। लोटस पॉन्ड जैसा बढ़िया संस्थापन किस कलाकार का है मित्रों? आप जानते होंगे लोटस पॉन्ड वाली रचना उसी कलाकार के द्वारा बनाई गई जो लखनऊ का चितेरा के नाम से फेमस है। लखनऊ का चितेरा मदन लाल है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर से यहाँ बनाना पड़ेगा। हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जो 1970 में पुस्तक आती है उसके लेखक हैं। नाम कैलाश वर्मा का है, जयाप्पा स्वामी का है, दिनकर कौशिक का है और प्रयाग शुक्ल का नाम दिया गया। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिखा मित्रों? तो सही जवाब जो लगाइएगा वो जयाप्पा स्वामी के साथ लगाइएगा, क्योंकि ये पुस्तक जयाप्पा स्वामी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया? तैलीय रंगों में मालाबार ब्यूटी को जो है एल.एम. पंडित ने चित्रित किया है, नंदलाल बोस ने चित्रित किया है, राजा रवि वर्मा ने किया या फिर थियोडर जैनसन के द्वारा किया गया है। मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया मित्रों? तो मालाबार ब्यूटी जैसी बढ़िया रचना के लिए आप उसी कलाकार का नाम लगाइएगा जिसे लोग प्यार से राजा रवि वर्मा कहते हैं। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाओ, शी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय कहाँ पे है मित्रों? तो आप जानते हैं कांथा ज़्यादा लोकप्रिय आपके पश्चिम बंगाल में है, इसलिए आप सही जवाब बंगाल के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? नाम जोधपुर का दिया गया, दारा का, साहिबदीन मेवाड़ का, नूरुद्दीन बीकानेर का और निहाल चंद्र किशनगढ़ का दिया गया। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है मित्रों? आपसे पूछा गया। चौगान प्लेयर्स जैसी बढ़िया रचना के लिए आप जोधपुर के दारा को सही जवाब बनाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। ए के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पिट्टी रेड्डी। पिट्टी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? नाम दिया गया हैदराबाद के हैं, लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, फिर कोलकाता के हैं। पीटी रेड्डी की अगर बात आती है तो पीटी रेड्डी वहीं के कलाकार हैं जहाँ पर आपका निजाम वाला शहर है, यानी हैदराबाद।
तो आपको सही जवाब हैदराबाद के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर लगा लेना है। और आगे बढ़ते मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है दिल्ली जो अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसे चुनती है? दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुन लिया? तो मित्रों, दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में क्या डीपी राय चौधरी ने चुना है, शारदा चरण वकील ने चुना है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चुना, या फिर यामिनी रंजन राय ने चुना? दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनने का जो काम रहा वो शारदा चरण वकील का रहा है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाना, शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखा जाए तो आपसे कह रहा है मानसोल्लास का लेखक कौन था? नाम शंकराचार्य का है, रूप गोस्वामी का है, सोमेश्वर का है और रमण भट्ट का नाम दिया गया। मानसोल्लास की अगर बात आती है तो मानसोल्लास के लेखक कौन है मित्रों? आपको सही जवाब देना है। मानसोल्लास के लिए आप जो सही जवाब लगाना वो सोमेश्वर के साथ लगाना। किसके साथ लगाएंगे? सोमेश्वर के साथ आंसर्स लगाएंगे। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपका है जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? सौराष्ट्र को क्या सैयद हैदर रजा ने बनाया है, क्या फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या फिर अर्पिता सिंह का है? सौराष्ट्र जैसी बढ़िया पेंटिंग जो है वो आपके सैयद हैदर रजा की रचना है। तो आप सही जवाब एस रजा के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्र का है और भूपेन खक्कर का है। इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? तो इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र मित्रों जो बनाया गया वो हेमंत मिश्र के द्वारा बनाया गया। तो आप सही जवाब यहां हेमंत मिश्र के साथ देना, यानी वी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, अकबर कालीन चित्र है, ये किसने बनाया है? तो बाबर सोन नदी पार करते हुए नूरजहां की रचना है, जगन्नाथ की रचना है, मनोहर की रचना है, या फिर मिस्किन की रचना है? बाबर सोन नदी पार करते हुए ऐसा जो दृश्य बनाया जाता है वो दृश्य जो बनाया गया वो अकबर काल का चितेरा है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब जगन्नाथ दो, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है पार्वती स्वयंवरम। पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नाम हुल्लास लाल का है, प्रदोष दास का है, रवि वर्मा का है और राम किंकर वैच का है। पार्वती स्वयंवरम जैसा प्रमुख पुस्तक जो लिखा जाता है मित्रों वो रवि वर्मा के द्वारा लिखा जाता है। तो आपको सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है लंका दहन। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम के वेंकटप्पा का है, परमानंद चुएल का है, समरेंद्रनाथ गुप्त का है और रामचंद्रन का नाम दिया गया। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र जो बनाने की बात आती है मित्रों तो के वेंकटप्पा का नाम लगाना पड़ता है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ता है, यानी ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए गए, क्या राम सुतार के हैं, क्या रघुनाथ सिंह के हैं, रमेश राणा के हैं या फिर विभान दास के हैं? चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर तैलीय रचना किसने बनाई? तो चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर जो तैलीय रचनाओं करी गई वो रमेश राणा की है मित्रों। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, त्रिपुरांतक मूर्ति। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है मित्रों? नाम अजंता का है, एलोरा का है, बादामी का है और उनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस में है। त्रिपुरांतक मूर्ति की बात आती है तो मित्रों त्रिपुरांतक मूर्ति आपकी एलोरा में स्थित है। वही एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वही एलोरा जहां 3 धर्मों का संगम होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी
खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? नाम 17 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 1 नंबर गुफा है। श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस खंभे पर है? मित्रों, श्रृंगार करती राजकुमारी का जो दृश्य है वो चित्रशाला में है। तो आपको सही जवाब 17 नंबर लगाना पड़ेगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? झूकर और झाकर संस्कृति क्या राजस्थान की है, सिंधु की है, महाराष्ट्र की है या फिर गंगा घाटी की है? मित्रों, जब भी बात झूकर संस्कृति की आती है तो आप झूकर और झाकर संस्कृति पढ़े हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में आती है। तो सही जवाब जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता देना पड़ेगा, यानी सी के साथ आंसर मिलान करना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर्स लगा लें। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है? नाम जरीकाल्ट का है, देलाक्रा का है, दाबिद का है और ब्रूशी का है। मिनर्वा की विजय नामक चित्र को किसने बनाया मित्रों? तो मिनर्वा की विजय जैसी बढ़िया रचना के लिए आपको सही जवाब दाबिद के साथ लगाना पड़ेगा। सही जवाब आपको बी के साथ देना पड़ जाएगा। तो वी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर, महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर क्या विरूपाक्ष मंदिर में है, क्या गणेश मंदिर में है, क्या धर्मराज मंदिर में है या फिर द्रौपदी रथ मंदिर है? महाबलीपुरम का सबसे विशाल जो रथ मंदिर है मित्रों, वो रथ मंदिर आपका धर्मराज मंदिर वाला है। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। हम आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में हुई थी। नाम मेरठ का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है, इलाहाबाद का है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में कहाँ हुई मित्रों? सही जवाब प्रयागराज के साथ लगाना, सही जवाब डी के साथ बनाना। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है राम किंकर बेज का खेपा बाउल नामक जो है काम किसका रहा है? नंदलाल बोस का रहा, के.जी. सुब्रमण्यम का रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा या फिर डी.पी. राय चौधरी का रहा? राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम किसने दिया? तो राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम जो देने का काम रहा मित्रों वो के.जी. सुब्रमण्यम का रहा। किसका रहा? के.जी. सुब्रमण्यम ने दिया है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए? नाम मोहन शर्मा का है, सुदीप सिंह का है, सैयद हैदर रजा का है और के एच आरा का नाम दिया गया। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए मित्रों? तो उदयपुर का वह चित्रकार मोहन शर्मा रहा है, जिसके साथ मिलकर के फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने मिनिएचर पेंटिंग की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे पूछा गया भारतनाट्यम किससे बनाया या भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया? नाम शांति दवे का है, सहवाग चावड़ा का है, बीसी सान्याल का है और रामेश्वर ब्रूटा का नाम दिया गया। भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया है मित्रों? तो भारतनाट्यम चित्र की अगर बात आती है तो सहवाग चावड़ा की रचना है ये। सही जवाब इन 4 ऑप्शंस में आप सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम सतीश गुजराल का है, वीरेश्वर सेन का है, दिनकर कौशिक का है और बी प्रभा का नाम दिया गया। आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र सतीश चंद्र गुजराल का है। सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल लगाओ, जो प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? ललित मोहन सेन ने बनाया मित्रों, डाकोजी देवराज ने बनाया है, जोगेन चौधरी ने बनाया या फिर गणेश पाइन ने बनाया? नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो नटी विनोदनी जैसा बढ़िया रचना जो बनाया गया वो जोगेन चौधरी के द्वारा बनाया गया। सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है शिल्प गुरु या कला गुरु कहा जाता है? नाम
एम.एफ. हुसैन का भी दिया गया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का भी दिया गया, जॉर्ज कीट का भी दिया गया और निकोलस रोरिक का भी दिया गया। शिल्प गुरु या कला गुरु किसे कहा जाता है? तो शिल्प गुरु या कला गुरु जिसे कहा जाता है मित्रों, उसका नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर है, इसलिए आप सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया। अब एक मनुष्य के सिर पर चोंच है, क्या बाघ गुफा में दर्शाया गया, जोगीमारा में दर्शाया गया, अजंता में है या फिर सुदामा वाली गुफा में है? एक मनुष्य के सिर पर चोंच जो दर्शाया गया मित्रों, वो चोंच दर्शाया गया आपका जोगीमारा में। तो आप सही जवाब जोगीमारा गुफा लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है अजीत नैनन, क्या अजीत नैनन, अजीत नैनन किस समाचार पत्र के कार्टूनिस्ट रहे हैं? मित्रों आप जानते हैं हर एक समाचार पत्र में कोई ना कोई कार्टूनिस्ट रहता है, बीच में कार्टून आता है, आप देखते होंगे, कभी राजनीतिक स्थिति पे आता है, कभी जो है वो आर्थिक स्थिति पे आ जाता है, कभी वो सामाजिक स्थिति पे बनाते हैं कार्टून, जो पब्लिक का डिमांड होता है, जो वर्तमान में चल रहा होता है, ऐसा बनाते हैं। तो अजीत नैनन जी एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट हैं, किस समाचार पत्र के? टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, जनसत्ता के हैं, इंडिया टुडे के हैं या फिर आज के हैं? मित्रों अगर बात करते हैं अजीत नैनन की, तो ये इंडिया टुडे के कार्टूनिस्ट हैं। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो आप किसे कहते हैं मित्रों? नाम दिया गया भोरम देव मंदिर जो शिव मंदिर है मित्रों, भोरम देव मंदिर का नाम दिया गया है, जल मंदिर का नाम दिया गया है, लक्ष्मेश्वर मंदिर का नाम दिया गया और वेंकटेश्वर मंदिर का नाम दिया गया है। मित्रों खजुराहो की अगर बात आती है तो भगवान शिव आएंगे और भगवान शिव की जैसी बढ़िया नक्काशी जैसा मंदिर में किया गया है वो भोरम देव मंदिर में है। तो सही जवाब छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। छत्तीसगढ़ 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 अभी नए नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी याद रखिएगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? नाम उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और बंगाल है। बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? जब बदनदियारी की बात आती है मित्रों तो आप कहाँ की लोक कला इसे बता देते हैं? बदनदियारी के लिए जो एक ऑप्शन सही बैठेगा वो अपना बगल वाला हिमाचल प्रदेश बैठेगा। तो आप सही जवाब जो लगाना वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। सी के साथ आप आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है चित्रकार देवीदास। चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित था? तो चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित होगा मित्रों? कांगड़ा से होगा, चंबा से होगा, गुलेर से होगा या फिर बसोहली से होगा, आपको ये बताना है। चित्रकार देवीदास की अगर बात आती है तो चित्रकार देवीदास का जो संबंध जाता है मित्रों वो कहाँ से जाता है? वो लोक कला पर आधारित शैली से जाता है, यानी बसोहली शैली से जाता है। तो आप सही जवाब देवीदास बसोहली शैली लगाना, डी इज द राइट आंसर्स छाप लेना मित्रों। डी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किस कलाकार ने बनाया? नाम सुरेंद्र पाल जोशी का है, अपर्णा कौर का है, राम जायसवाल का है और डीपी शर्मा का नाम दिया गया। हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किसका है? तो हेलीकॉप्टर जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई मित्रों वो सुरेंद्र पाल जोशी के द्वारा बनाई गई है। तो आप सही जवाब यहाँ सुरेंद्र पाल जोशी के साथ देना। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? मित्रों आपसे क्वेश्चंस कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया है? बी प्रभा ने बनाया है, रावी शाखालकर ने बनाया है, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर मोहन शर्मा ने बनाया है? तो भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया रचना के लिए रवि शाखालकर का नाम लगाना। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स हर हाल में बनाना है। तो आप सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आपसे कह रहा है अल्लाह बम बम भोले, अल्लाह बम बम भोले जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? शारदा चरण वकील का है, शांखो चौधरी का है, देवयानी कृष्ण का है या फिर प्राणनाथ मांगो का है? अल्लाह बम बम भोले जैसा बढ़िया रचना जो बनाया जाता है मित्रों वो देवयानी कृष्ण के द्वारा उकेरी गई रचना है। तो आपको सही जवाब वी के साथ छापना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है गुरुदेव
या फिर वृद्धमा, ये सब बढ़िया चित्र हैं मित्रों। किस कलाकार ने बनाए? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, तैयब मेहता का है, कनु देसाई का है और सुधीर रंजन खास्तीगिर का भी नाम दिया गया है। गुरुदेव हैं, वृद्धमा है, ये सब प्रमुख चित्र हैं। किसने बनाए मित्रों? तो गुरुदेव और वृद्धमा जैसी बढ़िया रचना के लिए आप लगाना सुधीर रंजन खास्तीगिर का नाम। तो सही जवाब आप डी के साथ छापना, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। कह रहा है 1960 के लखनऊ बाढ़ के अनेकों चित्र किसने बनाए? 1960 में जो लखनऊ का बाढ़ आया था उसको रणवीर सिंह बिष्ट ने उकेरा था मित्रों। के वेंकटप्पा ने चित्र बनाया, मनीषी डे का रहा या फिर राम किंकर बैज ने उकेरा। 1960 में जो लखनऊ में बाढ़ आया था उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण है मित्रों वो एक बढ़िया कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट बनाएंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मनोहर मंजरी जैसा प्रमुख ग्रंथ किसने लिखा? मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ क्या भाव सिंह ने लिखा है, क्या राव देवाजी ने लिखा है, क्या सामंत सिंह ने लिखा या फिर कुंवर संग्राम सिंह ने लिखा है? मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ जो लिखा जाता है वो सामंत सिंह के द्वारा लिखा जाता है। तो आप सही जवाब सामंत सिंह लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबरनामा में कुल कितने चित्र हैं? नाम 46 चित्र है, 144 चित्र है, 103 चित्र है या फिर 200 चित्र दिए गए हैं। बाबरनामा में कुल चित्रों की संख्या आपसे पूछी गई तो बाबरनामा में जो चित्रण की बात होती है 144 चित्र वहां आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 144 आपको आंसर्स देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे, जो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नागपुरुष, नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 1 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 16 नंबर गुफा है। नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की 9 नंबर गुफा में चित्रित है। इसलिए आप यहां सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों शमरकंदी हैं, हुनर हैं, मोहम्मद हैं, ये सब प्रमुख चित्रकार हैं, ये किसके काल के हैं? नाम औरंगजेब का दिया गया, बाबर का दिया गया, शाहजहां का दिया गया और हुमायूं का दिया गया। शमरकंदी, हुनर, मोहम्मद ये सब बढ़िया चित्रकार हैं मित्रों और किसके काल की शोभा है? तो किसके काल में रचनाएं बनाए? ये लोग शाहजहां के काल की शोभा है, इसलिए हमें सही जवाब शाहजहां के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है? नाम नागौर शैली का है, बूंदी शैली का है, अजमेर शैली का है और नाथद्वारा शैली का है। ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है? तो ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र जो बनाया गया मित्रों वो नागौर शैली का है, इसलिए आप सही जवाब नागौर के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर कहेंगे, गांधार कहेंगे, बेरा कहेंगे, नागर कहेंगे। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण होता है उसका नाम हम क्या देते हैं? तो उसका नाम भारतीय और यूनानी के साथ जो मिलता है उसको गांधार नाम देते हैं। तो सी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है 5 चेहरे किसका प्रमुख और पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है? तो 5 चेहरे जयकृष्ण अग्रवाल की रचना है, दत्तात्रेय आप्टे की रचना है, विशन दास की रचना है या फिर जयंत गजेरा की रचना है। 5 चेहरे किसका ग्राफिक रचना है मित्रों? तो 5 चेहरे जैसी बढ़िया रचना के लिए विशन दास का नाम लगाना, सही जवाब विशन लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है, सांची में है, महाबलीपुरम में है, भरहूत में है या फिर कालसी में है। तो अर्जुन की तपस्या का जो दृश्य देखा जाता है मित्रों वो दृश्य आप महाबलीपुरम में देखेंगे। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें, 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है? नाम मोने का दिया गया, मातिस का दिया गया और माने का दिया गया मित्रों। एक जगह माने कर लो, एक जगह
मोड्रिया कर लो। तो जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार कौन है, तो आप लगाना मातिस। सही जवाब मातिस के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर छाप लेना मित्रों। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर। आपसे कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया। नाम सतीश गुजराल का है, नेश बेंद्रे का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और निकोलस रोड्रिक का नाम दिया गया। हिमालय किसने चित्रित किया। जब हिमालय की बात आए मित्रों तो एक पर्वतीय चित्रकार निकोलस रोड्रिक का नाम ही लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपसे 9 नंबर क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है इवोकेशन, क्या कह रहा है, इवोकेशन किसकी पेंटिंग है। नाम सतीश गुजराल का आया, एडवर्ड मुंक का आया, पाब्लो पिकासो का आया और सल्वाडोर डाली का आया। इवोकेशन किसकी पेंटिंग मित्रों, तो इवोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पाब्लो रुई पिकासो की ये पेंटिंग बनती है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ जाता है। वी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है क्या मित्रों, मन मयूर। मन मयूर जो आस रचना है मित्रों, ये किस कलाकार की है। रवि वर्मा की है, श्याम बिहारी अग्रवाल की है, बद्रीनाथ आर्या की है या फिर राजेंद्र प्रसाद की है। मन मयूर जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार की है, तो मन मयूर जैसी बढ़िया रचना के लिए बद्रीनाथ आर्या का नाम आप लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ छापिएगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा।